Please subscribe my channel. एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसका पति कालू कौआ अपने खेत में आम की खेती करता था। आम बेचकर उसे अच्छी कमाई हो जाती थी, जिससे उसका पूरा परिवार खुशी से अपना जीवन बिता रहा था। एक दिन टुनटुनी अपने पति से कहती है, अरे पिंकी के बापू, मैं सोच रही थी इस बार नए साल पे अपने बच्चों को लेकर कहीं बाहर घुमाने चलते हैं। हाँ पिताजी, मेरी सारी सहेलियाँ नए साल की पार्टी मनाने शहर जा रही हैं। आप भी हम लोगों को लेकर शहर चलिए ना। नहीं बेटा, तुम्हें पता है ना, शहर में महामारी फिर से फैलने लगी है। ऐसे में पार्टी करना ठीक नहीं। ऐसा करो, तुम लोग इस साल घर में रहकर ही नया साल मना लेना। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। एक दिन कालू जब अपने खेत पर आम को तोड़ने के लिए जाता है तो देखता है कि उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। वो दुखी होकर घर लौटता है। उसे दुखी देखकर उसकी बेटी पूछती है, क्या बात है पिताजी, आज आप बहुत उदास लग रहे हैं। आज आप हमारे लिए मिठाइयाँ भी नहीं लाए। हाँ जी, आज ऐसी कौन सी बात हो गई? पहले कभी आपको इतना उदास और दुखी नहीं देखा। क्या बताऊं पिंकी की माँ, पता नहीं कैसे सारी फसल एक ही रात में बर्बाद हो गई। अगर मैं फसल को बाजार में नहीं बेचूंगा तो पैसे घर कैसे आएंगे? मैं अपने बच्चों के लिए कहाँ से नए साल का तोहफा ला कर दूंगा। आप चिंता क्यों करते हो जी? हम कल ही अपने खेत में जाकर सारे खराब पेड़ों को हटाकर उसकी जगह नए आम के पेड़ को लगाएंगे। जहाँ तक बच्चों की बात है तो हमारे दोनों बच्चे बहुत ही समझदार हैं। वो बाहर के लिए जिद नहीं करेंगे। अगले दिन कालू और टुनटुनी खेत पर जाकर खेत से सारे खराब पौधे उखाड़ रहे थे। तभी उन्हें पौधों के बीच में एक पक्षी कराहता हुआ मिला। अजी सुनते हो जी, जल्दी इधर आओ। ये देखो, यहाँ एक पक्षी घायल पड़ा है, लेकिन अभी भी उसकी सांसें चल रही है। कालू और टुनटुनी दोनों उस पक्षी की देखभाल करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उस पक्षी की हालत में कुछ सुधार होता है और वो पक्षी एक परी में बदल जाती है। आप लोगों ने मेरी जान बचाई है। मैं अपने दुश्मनों से बचने के लिए आपके खेत में गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे ढूंढकर मुझे घायल कर दिया। अगर आपने मेरी जान नहीं बचाई होती तो पता नहीं मैं कब तक यहाँ पड़ी रहती और मेरी मौत हो जाती। मेरे दुश्मनों ने मुझे ढूंढने के लिए आपका सारा आम का बगीचा बर्बाद कर दिया। आपने मेरी जान बचाई है, इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ देना चाहती हूँ। ये लीजिए, मैं आपको आम के कुछ जादुई बीज दे रही हूँ, जिसे अपने खेत में डाल देना। टुनटुनी को बीज देकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। दोनों पति पत्नी आम के बीज को अपने खेत में डाल देते हैं। अगले ही दिन उनके खेत में आम के पेड़ों पर सोने के आम आ जाते हैं, जिसे देखकर कालू और टुनटुनी बहुत खुश होते हैं। कालू उन आमों को सुनार को बेचने के लिए चला जाता है। इस तरह जादुई आमों की खेती करके कालू का पूरा परिवार खुशी खुशी नया साल मनाता है। और मैं माँ बन जाऊंगी। बाजू चील ने 2 अंडे दिए थे और वे बहुत ज़्यादा खुश थी। वे अपने बच्चों के बाहर निकलने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। मेरे पति के गुजरने के बाद बस इन अंडों का ही सहारा है। बस जल्दी से मेरे अंडों से बच्चे निकल बाहर आएं, तो मेरी तन्हाई और उदासी खत्म हो जाए। बाकी चीलों से बाजू चील कई ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि वे पक्षियों का शिकार नहीं करती थी और बस वे पक्षियों जैसा ही भोजन खाती थी। अगले दिन जब सुबह होती है तो बाजू चील अपने अंडों से बातें कर रही थी। मेरे बच्चों, मम्मा बस भोजन लेने जा रही हैं। आप दोनों परेशान ना होना ज्यादा। बाजू चील फिर भोजन की तलाश में चली जाती है। वे पूरे जंगल में घूमती है, यहाँ वहाँ भटकती है। तभी उसे एक जगह पर एक भुट्टा पड़ा हुआ मिलता है। मिल गया, मुझे मेरा भोजन मिल गया। अब मुझे और जंगल नहीं घूमना पड़ेगा। मैं जाकर अपने बच्चों के पास आराम से बैठ जाऊंगी। वे भुट्टा उठाकर बाजू चील वापस अपने घोंसले की तरफ चली जाती है। वे खुशी खुशी अपने घोंसले में आती है तो वे ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है। ये क्या हो गया? कैसे हो गया? मेरे अंडे कहाँ चले गए? किसने ले लिए मेरे अंडे? बाजू चील के घोंसले से तो दोनों ही अंडे गायब थे। बाजू चील ये देखकर बहुत गुस्से में थी। मेरे अंडे कहाँ चले गए? उनसे तो मेरे बच्चे निकलने वाले थे। कौन है मेरा दुश्मन? किसने मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया? तभी बाजू चील को पास वाले जंगल के पक्षियों पर शक जाता है। जरूर उन दुष्ट पक्षियों ने ही मेरे अंडे चुराए होंगे।
वो नहीं चाहते कि मेरे अलावा 2 चीलें और पैदा हो जाएं। उन पक्षियों ने मेरे अंडों को चुराकर अब तक तोड़ भी दिया होगा। मेरे मासूम मासूम बच्चों की जान ले ली उन पक्षियों ने। किसी को माफ नहीं करूंगी। उन पक्षियों को अब मैं नहीं छोड़ूंगी। अपने बच्चों की मौत का सुनकर बाजू चील शदीद गुस्से में पक्षियों की तरफ जाती है। अरे अरे पक्षियों, मैंने अभी देखा कि बाजू चील हमारे जंगल की तरफ आ रही है और बहुत गुस्से में भी लग रही थी। क्या? पर तोते, बाजू चील तो हमारी दोस्त है, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हाँ, मैंने देखा है, बाजू चील अब मांस की जगह हमारे जैसा ही भोजन खाती है। पक्षियों छोड़ो, इस तोते की बात पर भरोसा ना करो, ये ऐसे ही अनाप शनाप बोलता रहता है। कुछ ही देर में बाजू चील गुस्से में वहाँ पर आ जाती है। दुष्ट पक्षियों, तुम सब ने मिलकर मेरे मासूम अंडों को मार डाला। कहाँ है मेरे अंडे? मुझे मेरे अंडे वापस करो। पर बाजू चील, हम तो पहाड़ों की तरफ आते ही नहीं हैं, हम भला तुम्हारे अंडे क्यों चोरी करेंगे? मैं अभी भोजन ढूंढने गई थी, वापस आकर देखा तो मेरे घोंसले से मेरे दोनों अंडे गायब थे। तुम पक्षियों ने ही मेरे अंडे चुराए होंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम पक्षी अभी भी हम चीलों को पसंद नहीं करते। जल्दी करो, मेरे अंडे मुझे वापस करो, वरना सब खत्म कर दूंगी, सबको मार डालूंगी मैं। देखा मीनू चिड़िया, मैंने कहा था ना, बाजू चील हमें मारने आ रही है। अरे ऐसे कैसे मारेगी हमें बाजू चील? हम तो निर्दोष हैं, हमने कुछ नहीं किया। बाजू चील तो इस समय कुछ समझने को तैयार नहीं थी। उसे तो बस अपने बच्चों का ही दुख था। वे गुस्से में पागल हो रही थी। बाजू चील, हम सच कह रहे हैं, हमने तुम्हारे अंडों के साथ कुछ नहीं किया। हाँ हाँ बाजू चील, हमारा विश्वास करो, हम बिला वजह किसी पक्षी को नुकसान क्यों पहुँचाएंगे? मेरे बच्चे ही मेरा आखिरी सहारा थे, वो भी तुम पक्षियों ने मुझसे छीन लिया। मैं तुम पक्षियों से तुम्हारा जीवन छीन लूंगी अब। बाजू चील बहुत गुस्से में थी और वे गुस्से में पक्षियों के घोंसले तोड़ना शुरू कर देती है। अरे अरे मेरा घोंसला मत तोड़ो, मैंने बहुत मुश्किलों से बनाया था। मेरे घर को छोड़ दो, घर के अंदर मेरी पत्नी के अंडे रखे हुए हैं, टूट जाएंगे वो। बाजू चील को किसी का कोई ख्याल नहीं था। वे पक्षियों के घोंसले और उनके घर तोड़ देती है। तुमने इतने सारे पक्षियों के घर, घोंसले और उनके अंडे तोड़ तो दिए, अब हमारे बच्चों को तो छोड़ दो। बाजू चील तोते और मीनू चिड़िया के बेटे को उन्हीं के सामने मारकर खाने लगती है। मानो, मेरा मानो। बाजू चील ने मेरे मानो को मार डाला। अपना सारा गुस्सा पक्षियों पर निकालकर बाजू चील वहाँ से चली जाती है। पर बेचारी मीनू चिड़िया और तोता काफी ज्यादा रो रहे थे, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान भी उन्हीं का हुआ था। उधर बाजू चील पक्षियों का इतना नुकसान करके वापस अपने घोंसले में पहुंचती है, तो भी क्या देखती है, उसी के पेड़ के नीचे एक चिड़िया बैठी हुई थी, जिसके हाथ में उसी के 2 अंडे थे। चिड़िया, तुम्हारे हाथ में ये 2 अंडे किसके हैं? ये दो अंडे तो हवा से नीचे गिरने वाले थे, पर मैंने इन्हें बचा लिया और अब मैं इन अंडों को इनकी माँ तक पहुँचाऊंगी। ना जाने इनकी माँ कहाँ होगी। अपने दोनों अंडों को देखकर बाजू चील तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मैं इनकी मम्मा हूँ, ये दोनों अंडे मेरे हैं। चिड़िया, तुम तो बहुत अच्छी हो, तुमने मेरे अंडों को बचा लिया। हाँ चील, हम पक्षी बहुत अच्छे होते हैं, हम पक्षी हर किसी की मदद करते हैं। ये सुनकर बाजू चील को याद आता है कि उसने बेचारे मासूम पक्षियों का कितना नुकसान कर दिया और उनके मासूम बच्चों को उन्हीं के सामने तड़पा तड़पा कर मार दिया। ये मैंने क्या कर दिया? मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। पक्षी बेचारे मुझसे कहते रहे कि वे निर्दोष हैं, परंतु मैंने उनकी एक ना सुनी। उनके बच्चे, उनके अंडे, उनके घोंसले, यहाँ तक कि मैंने उनके घर भी तोड़ दिए। बाजू चील फिर अपने दोनों अंडों को लेकर वापस उन पक्षियों के पास चली जाती है। अब क्यों आई हो वापस बाजू चील? तुमने तो हमें तबाह कर दिया, अब और क्या बाकी रह गया है? मुझे माफ कर दो पक्षियों, मुझसे बड़ी गलती हो गई। मेरे इन अंडों को एक चिड़िया ने घोंसले से गिरने से बचा लिया। जिन पक्षियों को मैं इतना बुरा समझती थी, उन पक्षियों ने ही मेरे अंडे की जान बचा ली। मैं ही बुद्धू थी, मैंने बिना कुछ सोचे समझे तुम्हारे बच्चों को खा लिया और तुम सबका कितना नुकसान भी कर दिया। बाजू चील, चली जाओ यहाँ से। तुम्हारी इस माफ़ी मांगने से हमारे बच्चे और हमारे घर वापस नहीं आने वाले।
पक्षियों, तुम सभी मुझसे बदला ले लो और मेरे इन अंडों को मेरे सामने तोड़ डालो। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं अभी तोड़ देता हूँ तुम्हारे ये दोनों अंडे। रुक जाओ कालू कौवे, हम इतने स्वार्थी नहीं कि हम अपने स्वार्थ के लिए किसी मासूम पक्षी और जीव को नुकसान पहुँचाएं। बाजू चील, हम तुम्हारी गलती की सजा इन मासूम बच्चों को क्यों दें जो अभी अंडे से बाहर भी नहीं आए। हाँ, तुम अपने अंडे उठाओ और जाओ यहाँ से। हमने तुम्हें माफ किया बाजू चील। बाजू चील और भी ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और वे अपने अंडे लेकर हमेशा के लिए पक्षियों से बहुत दूर चली जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी कुछ जाने बिना खुद से किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। अगर आप सबको भी ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।